हमारी पार्टी ने नोटिस दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट मामला है 267 के तहत। तो मैं एक मिनट, मैं अपनी बात आपके माध्यम आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, पूरे हाउस के संज्ञान में मैं लाना चाहती हूँ। वैसे तो पूरा हाउस इस बात से अवगत है कि हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसके तहत लेकिन एक मिनट प्लीज, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में जो लोग चुनकर आते हैं वो जनता की पसंद के होने चाहिए। ये हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए, ना कि ईवीएम की पसंद के होने चाहिए। और ये जो नई चुनाव प्रणाली है ईवीएम की, तो इसके तहत तो पूरे अपने देश में इस समय लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सत्ता पक्ष के लोग, माननीय उपसभापति जी प्लीज रिक्वेस्ट है, माननीय उपसभापति जी, जब माननीय उपसभापति जी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, सेंटर में थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके वरिष्ठ नेता लोग ये कहते थे कि ये जो नई प्रणाली है ईवीएम की, तो ये इससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। पुरानी जो व्यवस्था है बैलेट पेपर की, वो सही व्यवस्था, ये लागू होना चाहिए जब कांग्रेस वाले लोग पावर में थे। लेकिन अब कांग्रेस वाले लोग विपक्ष में है, आप सुनिए, बीजेपी के लोग पक्ष में, सत्ता में है। मायावती जी अब जरा सुनिए, अब बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो बैलेट पेपर वाली व्यवस्था वो सही नहीं है, ईवीएम की व्यवस्था सही है। ये क्या चल रहा है लोग? सुनिए सुनिए, ये मजाक चल रहा है। आप जरा सुनिए, सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश आप जरा सुनिए, खंड में जो चुनाव हुआ है आप जरा सुनिए, गड़बड़ी की गई है, मेरे को जरा सुनिए, की हत्या की गई है, मेरे को जरा सुनिए, चाहती है इसी सत्र के अंदर मेरे को कानून आना चाहिए, इसी सत्र के अंदर कानून आना चाहिए। प्लीज लिसन टू मी, व्यवस्था वो लागू, नो प्लीज, ईवीएम, नो प्लीज लिसन टू मी, नो विदेशों के, यू लिसन टू मी ऑल्सो, विदेशों के अंदर बहुत से देशों ने तो ईवीएम की जो, no, I would request you to please listen to me, because already लागू उसको लेकर चल रहा है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से सुनिए, चाहती हूँ, जब we are going to have a short duration discussion on the electoral reform, खराब है, इसमें गड़बड़ी होती है। तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहती हूँ, जब इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सुनिए, तो इसको अब जरा सुनिए चाहिए और इसी सत्र जरा सुनिए, प्लीज लिसन टू, 19 से पहले मायावती जी प्लीज, मायावती जी प्लीज, लोगों का वोट डालने का मतलब नहीं होगा। now you listen to me, गड़बड़ हो जाएगा। now you, मायावती जी, now you listen to me, I understood you, I got your point, सभी मायावती जी मेरे को समझ में आया। अभी सुनिए, हमारा सरकार से ये कहना है, यदि आप दूध के अरे अभी सुनिए, और आप कहते हैं कि हमने आप जरा सुनिए, यूपी में सरकार बनाई है, आप बैलेट पेपर से आप चुनाव कर, जरा सुनिए, मिश्रा जी, मालूम हो जाएगा कि आप मिश्रा जी, sit down, और बैलेट पेपर से sit down, तो मैं बताना चाहती हूँ, आप listen to me, बीएसपी now कुमारी मायावती, please listen to me, कुमारी now please, मायावती जी please listen to me, listen, tomorrow, now please, no, मायावती जी, मेरे सुने, ये क्या है? No please, no, जब विपक्ष में थे कि बैलेट पेपर में, no please, listen, no please, you understand, there is, आप सुनिए, अरे समझ में आया, आप बैठिए अभी, मायावती sit down, कानून बनना चाहिए, मायावती प्लीज sit down, बैठिए दो, आप बैठिए, I will tell, अब no please, that is what I am saying, और ये जनादेश के अपमान, no please take your seat, please listen to the chair, I am only informing the members that the discussion is slated for tomorrow.
A discussion on electoral reforms is already slated for tomorrow, and that will take care of all these points. Therefore, no need of a discussion now. No, I am not allowing this, no need of a discussion of this subject now, because tomorrow a discussion is slated on the electoral reforms. When that is being discussed, all these issues can be taken up. It will cover, all those things will be covered in that discussion. Therefore, I am not allowing. I am not allowing. अरे कल हो जाएगा, अरे slated है, it is decided, कल डिस्कशन हो जाएगा, कल डिस्कशन हो जाएगा, कल डिस्कशन हो जाएगा, कल डिस्कशन हो जाएगा, कल yes, what is the point of order? Yes, दिग्विजय सिंह on point of order. कि पूरी दुनिया दिग्विजय सिंह on point of order. विश्वसनीयता पर जो है वो सम्मान करती है, उसका सवाल हो रहा है। Motion on the issue of the conduct of Governor of Goa is still pending with the chair. I would like to know from you, sir, what has been decided. Yes. Now listen. You see, Digvijay Singh ji. Are they conducting the House? I will allow. After this point of order, I will allow you. Now Digvijay. Arey my dear, let me react to Digvijay Singh ji's point of order. Yes, I will allow you also. No, let me react to that. That is a point of order. Yes, your notice, I already told you, is under consideration of the chairman. And listen, I know, complete, let me complete. There is some formalities to be completed. After that formalities being completed, you will be informed. It is not rejected. No. It is not rejected. It is not rejected. Once the formality is completed, sir. Yes. You will know by bulletin. You see, you will know by bulletin whether it is admitted or not. And after admission, now listen. After admission, now see. No. I told you there are certain formalities that have to be complete. It is not, see, no, I will allow you, sit down. It is not an ordinary discussion, Mr. Digvijay Singh ji. No, Digvijay Singh, you are such a senior leader. You are two-time chief. No, please, my dear. You are two-time chief minister. Your motion is not that simple like a short notice question, short duration discussion or a calling attention. Your motion is a substantive motion for which Honorable Chairman has to apply the mind and take a decision. And there are certain formalities also in that. And there are certain formalities which is in the rules. I don't want to say it here. But it is under serious consideration. You don't worry. It is under serious consideration.